बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हमारी पहली क्लास है आफ्टर 1 वीक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ लिए हैं, उन सबको दोहराता हुआ चलूँगा और साथ साथ आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट सॉल्व किए जाएंगे। आपसे सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि अपने तमाम मल्टीप्लिकेशन का जितना काम है उस सब को फेयर कर लेना है। कोई इशू अगर आ रहा है तो उसको प्लीज़ आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में डील करवाना है। दूसरा, अगर कोई सवाल से रिलेटेड मसला है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। चलें आज के हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। लर्निंग आउटकम्स आपके ये हैं: हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज के लेक्चर में सिर्फ डिवाइड पे इन्फेसाइज किया जाएगा और बेसिक टॉपिक है डिवीजन का, तो चलते हैं डिवीजन की तरफ। व्हाट इज़ द रूल ऑफ पावर सब्ट्रैक्शन। अगर हम याद रखें तो पिछली जितनी तमाम स्लाइड्स थी जो लास्ट वीक की थी, उसके अंदर हमेशा जब भी पहली स्लाइड का जिक्र आता था तो उसके अंदर रूल ऑफ पावर एडिशन का जिक्र आता था। आज की क्लास में रूल ऑफ पावर सब्ट्रैक्शन इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पावर हो रही है सब्ट्रैक्ट। अब कैसे हो रही है पावर सब्ट्रैक्ट? याद रखें, मैंने आपको कहा था कि पावर एडिशन जब होती है जब दो बेसिस सेम हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों। यहाँ पर दो बेसिस सेम तो हैं लेकिन दोनों बेसिस आपस में हो रही हैं डिवाइड, यानी जो बेसिस डिवाइड होगी वो कहलाएगी माइनर बेस और जो बेस अपर न्यूमरेटर में होगी वो कहलाएगी मेजर बेस। अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने ये करना है कि इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को आपस में क्या करवा लेना है, माइनस करवा लेना है। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा जिस वेरिएबल से जिस एक्सपोनेंट को माइनस करवाएं वो हमेशा लेस देन हो। अगर ग्रेटर देन होगा तो आपने क्या करना, अपोजिट शिफ्टिंग करनी होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या होगा, एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस कर दिए जाएंगे। कब? जब दो बेसिस सेम डिवाइड हो रही हों, यानी यहाँ हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, माइनस का साइन हमेशा b के साथ लगेगा और उसके साथ लगेगा जो उन दोनों में कम वैल्यू रखता होगा, कम न्यूमरल रखता होगा। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यू कैन सिंप्लीफाई बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इन द डिनोमिनेटर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उससे आप जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। याद देखिएगा, एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर है और लोकल लैंग्वेज में इसको पावर कहा जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सपोनेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, दो सेम वेरिएबल्स जब डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स को कर दिया जाता है माइनस, और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होती है ज़्यादातर। आपके लेवल पे, क्लास 7 के लेवल पे हमेशा न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर न्यूमरेटर की पावर स्मॉलर हो तो आपने उसी को उल्टा प्रोसेस करना है, यानी b में से माइनस a करना है। जब वो आएगा तब इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम्पल टू द रूल, एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दिस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, दो बेसिस सेम है। दो बेसिस सेम होने का मतलब ये है कि 12 दोनों अगर देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम गिवन है। पावर दोनों की हो जाएगी माइनस, यानी जो डिनोमिनेटर की पावर होगी वो अपर न्यूमरेटर से हो जाएगी माइनस। और इसका मज़ीद सिंप्लीफाइड आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं कि आपने सिंपली इसको लिखना इस तरह से, 12 पावर 10 माइनस 8 क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पावर 2। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अपनी फिंगर टिप पे रखें। मल्टीप्लाई में प्लस, डिवीजन में माइनस, याद रख लें, मल्टीप्लाई में प्लस, डिवीजन में माइनस। अब ये आपने सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब इसके साथ साथ आज की क्लास में एक्सरसाइज 8B का पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। 8B में
क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट सॉल्व किया जा रहा है, जो कि बहुत सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि ये जब 3x अपॉन x है, अब यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, तो उसके नीचे ही मैंने लिखा है 3x अपॉन x, और x को क्या कर दिया, आपस में कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। उसके सामने मैंने एक ऑल्टरनेटिव मेथड रखा है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड ही हमारा असल मेथड है। ये तो बहुत सिंपल मेथड है, ये क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मज़ीद हमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड मैं आपको एंड में लेकर आऊँगा, अभी पहले इसका बेसिक मेथड सीख लें। आंसर आ गया आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड आप लोगों ने अभी सिर्फ देख लेना है, एंड में इसको समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। चलें चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। पहला स्टेप कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने न्यूमरल्स को सेम तरीके से लिख दिया है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये नंबर्स हैं, 8 और 2 कैंसिल हुए हैं, तो मुझे बताएं गौर से, अगर 8 को 2 के टेबल में देखेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4, ठीक है। और माइनस का साइन नीचे है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसलिए मैंने माइनस भी कैंसिल कर दिया। चलें अब डिसाइड कर लेते हैं कि ए के साथ क्या होगा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पावर सब्ट्रैक्शन का रूल समझाया है, जब बेसिस सेम हो तो पावर हो जाती है माइनस। अब मुझे गौर से देख के बताएं, यहाँ पर पावर ए की कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर की पावर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, -4, ए की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पावर में से जो डिनोमिनेटर में पावर होगी वो हो जाएगी माइनस, ठीक है। चलें अब इसका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, 2 में से 1 गए तो बचा 1, यानी 4a पावर 1। क्या मैं पावर 1 आंसर में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमेशा वेरिएबल में पावर 1 लिखी नहीं जाती, यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलें अब यहाँ पर इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है। अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा अच्छा सवाल है आपके लेवल का, उसके अंदर हमने करना ये है कि आपने डिसाइड करना है कि किस तरह से हमने सॉल्व करेंगे चीज़ों को। गौर से देखिएगा, 18 और 12 नंबर हमेशा नंबर से कैंसिल होंगे। अब मैंने इन दोनों को इस तरह कैंसिल किया है, मुझे सोचना है 12 तो 18 के टेबल में नहीं आता, ना 18 12 के टेबल में आता है, दोनों किसी एक बेसिक नंबर के टेबल में आते हैं, ना 2 के टेबल में तो आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन इससे बड़े टेबल में कौन से आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, विच मीन 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18, ठीक है। तो ये बन गया 3/2 बन गया। अब आ जाते हैं वेरिएबल को सॉल्व करने पर। x की पावर है 3 और x की पावर है 1। यहाँ पर अगर पावर माइनस करूँगा x की, तो 3 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 5 में से -2 हो जाएगा। मुझे नहीं पता, समझ में आएगा कि अगर आप लोगों को इसमें भी एक्सप्लेनेशन की नीड हो, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से समझाया है। अगर समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट करें, ठीक है, समझ ज़रूर आ जाएगा। 2-3 बार वापस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसको क्लियर होने में मदद होगी। अब इसको लिखूंगा मैं 3/2 x² y³, ठीक है। स्क्वायर कैसे आया, 3 में से 1 गए 2 आया, 5 में से 2 गए 3 आया, यह इसका आ गया सिंप्लीफाइड आंसर। 3 कैसे आया और 2 कैसे आया, 6 2s are 12 और 6 3s are 30। इस सवाल में एक गड़बड़ है, आपने वो गड़बड़ आइडेंटिफाई करनी है और मुझे बतानी है। चलें अब देख लेते हैं, वापस आते हैं अपने एक्सरसाइज 8b के क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 की तरफ। अब देखें इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, क्या बेसिस सेम है, पावर हो जाएगी माइनस, लेकिन दोनों में पावर क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, 0 आ गया। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल या किसी भी चीज़ की पावर क्या हो, 0 हो अगर, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है।
और ये 3 और x पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 और 1 भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब है 3 1 जा आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब गौर से देखें क्या यह आंसर दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो असल में ये जो अल्टरनेटिव मेथड है वो क्या है, हमारा सही है, और वो उसी तरीके से हमने सारे सवाल सॉल्व करने हैं। आप चाहें तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ पहला पार्ट ही सॉल्व होगा, बाकी पार्ट सॉल्व नहीं होंगे। बहुत छोटी वीडियो है ये, अपने बाकी पार्ट्स करके आने हैं घर से। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 और 4 घर से करके आने हैं। आज की क्लास को सिर्फ इतना रखूँगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल सके। कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में, इसको याद रखें। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।